भाइयों राम राम। श्री गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सभी भाइयों से बात जोड़कर बार बार विनती है कि कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। नारद जी ने पूछा, स्वामिन आप जगत के स्वामी, 64 कलाओं को जानने वाले तथा योग्यताओं में श्रेष्ठ है। प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि किस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पापों से छूट सकते हैं और उनके ब्रह्मा रूप होने का क्या उपाय है तथा उनका देव रूप एवं विशेषताएं मंत्र रूप हो जाएं, इसका क्या साधन है। यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ प्रभु। इसके साथ उसके न्याय विधि, ऋषि छंद, अधिदेवता तथा ध्यान का भी विधिवत वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, इसके लिए गायत्री कवच नामक एक यतंत्र गुहा उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये 3 ऋषि हैं। ऋषक, यजु, साम और अर्थव, ये 4 छंद हैं। पर ब्रह्मा देवता है। यह गायत्री परम कलाओं से संपत्तर कही गई है। बगर इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसको शक्ति कहा है। बुद्धि क्लिक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 4 वर्णों से हृदय, 3 वर्णों से मस्तक, 4 वर्णों से शिखा और 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से इसके अन्य सभी अंगड संपत्तर हैं। सब साधकों को अभीष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूँ। मैं तत्व और सर्वर स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, सुवर्ण, नील मणि तथा उज्ज्वल प्रभों से युक्त 5 मुखों से सुशोभित है। 3 नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके रथ में मुकुट चंद्रमा से संपत्तर है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश पाशा, सुभर, कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में सावित्री रक्षा करें तथा पश्चिम में ब्रह्मा, संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सावित्री मेरी रक्षा करें। भगवती पार्वती प्रत्येक दिशा अग्निकोण में अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी, उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी राक्षसों की दिशाओं नक्षत्र कोण में मेरी रक्षा करें। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा वायु कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशा कोण में मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तय तत्पद मेरे पैरों की, स्तुति मेरी जांघों की, व्यायाम कटि देश की, भगर नाभि की, देवस्य हृदय की, धेमई दोनों कैपलों की, धिया नेत्रों की, ये ललाट की, नय मस्तक की तथा परचोदयाता पद मेरी शिखा की रक्षा करें। तत्मस्तक की, सैकार ललाट की, विकार दोनों नेत्रों की, तूकार रेपयुक्त दोनों कपलों की,
वैकार नासपुट की, रैकार मुख की, णीकार ऊपर के होठों की, यकार नीचे के होठों की, भयकार रेफुयुक्त मुख मध्य की, गोकार चिबुक हुड्डी की, देकार कंठ की, वैकार कंधों की, सहकार दाएं हाथ की, धीकार बाएं हाथ की, मैकार हृदय की, हीकार उदर की, धीकार नाभि की, योकार कमर की, दूसरा योकार गुहा अंग की, न पद दोनों उरुओं की, प्रकार घुटनों की, चौकार जांघों की, दैकार गुलोफों की, याकार दोनों पैरों की और तयकार यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करें। भगवती गायत्री यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं से दूर करने वाला इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही यह मोक्षदायी भी है। इसका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल मिलता है। नारद जी ने कहा, भगवान देव से आप भूत एवं भविष्यत जगत के स्वामी हैं। प्रभु मैं दिव्य कवच और गायत्री मंत्र का स्वरूप से सुनना चुका हूँ। अब श्रेष्ठ गायत्री हृदय सुनना चाहता हूँ। इसके धारण से गायत्री जप से मिलने वाले अखिल पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी भगवान नारायण कहते कि नारद गायत्री देवी के हृदय का प्रगट अथर्वण वेदों में सपार रूप से वर्णित है। वही परम रहस्य युक्त प्रगट मैं तुम्हें सुनाऊंगा। महादेवी गायत्री का विराट रूप है। ये वेद की जननी है। इनका ध्यान करके अंगों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। जैसे पिंड और ब्रह्मांड दोनों में एकता है, वैसे ही अपने में और देवी में एक तत्व की भावना करनी चाहिए। साधक पुरुष देवी के रूप में और अपने में कोई पार्थक्य न समझे। वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि देव भाव से संपन्न होकर भी देवता की पूजा करें। अत इष्ट देवता में अभेद संपादन करने के लिए अपने शरीर में वत्स्यमान देवताओं का न्यास करना परम आवश्यक है। अब मैं इसका उपाय बतलाता हूँ जिससे तन्मयता प्राप्त हो सकती है। इस गायत्री हृदय का मैं नारायण ही ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री छंद है। भगवती परमेश्वरी इसकी इष्ट देवता है। पूर्वोक्त प्रकार से क्रमश अपने 6 अंगों में इसका न्यास करना चाहिए। एकांत देश में किसी आसन पर बैठकर मन को एग्रा करके भगवती गायत्री का ध्यान करें। अब अंगड़ न्यास का प्रयोग बतलाया जाता हूँ। मस्तक में घोषबंदी देवता की दंत पंक्ति में अश्विनी कुमारों की, दोनों होठों में, दोनों संध्याओं की, मुख में अग्नि की, जिह्वा में सरस्वती की, गिरवा में बृहस्पति की, दोनों संतों में होठों वसुओं की, दोनों भुजाओं में मरुदंडों की, हृदय में प्रेजैन की, उदर में आकाश की, नाभि में अंतरिक्ष की, कटी में इंद्र और अग्नि की, पेड़ में विज्ञान ध्यान प्रजापति, एक जांग में कैलाश और मलयगिरी की, दोनों जांघों में विशेष देवों की पिंडलियों में, कोशिका की गुदा में, उत्तरायण एवं दक्षिणायन में अधिष्ठात्री देवताओं की दूसरी जांघों, पितरों की पैरों में, पृथ्वी की उंगलियों में, वनस्पति की रोमों में, ऋषियों की नखों में, मुंह
त्वचा की हड्डियों में ग्रहों की तथा रुधिर और मांस में ऋतुओं की भावना करें। संवत् पर जिनका एक पल है, जिनकी संज्ञा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दिन और रात का विभाजन करते हैं तथा जो दिव्य परम पूजनीय एवं सहस्त्रों नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती गायत्री है, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज को प्रणाम है। पूर्व दिशा में उदय होने वाले भगवान सूर्य को प्रणाम है। तत्प्रात कालीन भगवान सूर्य को नमस्कार है। आदित्य मंडल में प्रतिष्ठा पाने वाली भगवती गायत्री को नमस्कार है। प्रातः काल में इन गायत्री देवी का ध्यान करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायंकाल में ध्यान करने वाला दिन के पापों को नाश करता है और दोनों समय ध्यान करने वाला निष्पाप होता है। वह संपूर्ण तीर्थों में तथा अखिल देवताओं से परिचित हो जाता है। गायत्री के जप की महिमा से पुरुष अवाच्य भाषण से, अभक्षय भक्षण से, अयोभय भोजन से, अचोच्य से, चोषण से, असंध्या साधन से, सहस्त्रों दुष्प्रत्रियोग्रहों से, सब प्रकार के प्रतिग्रहों से, पड़कित दूषण से तथा असत्य वचन से भी कभी अविचित्र नहीं हो सकता। अब्रह्मचारी में भी ब्रह्मचारी के गुण आ जाते हैं। इस गायत्री हृदय का ध्यान करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। 60 लाख गायत्री जप से जितना फल मिलता है, उतनी ही फल देने वाला यह गायत्री हृदय है। गायत्री के अनुष्ठान में 8 ब्राह्मणों का संपन्न प्रकार से वर्णन करना चाहिए। ऐसा करने से संग सिद्धि प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर इस गायत्री का अध्ययन करता है, उसको संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में उनकी प्रतिष्ठा होती है। यह भगवान नारायण की अमर वाणी है।